हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्नेहा बलदानिया। आज का ये वीडियो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है एंड आई विश कि आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे। इस वीडियो में कई सारी इन्फॉर्मेशन है जो स्टूडेंट्स के करियर गोल के लिए यूज़फुल होने वाली है। सो लेट्स मूव फॉर द वीडियो। फ्रेंड्स, स्टूडेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? अपना करियर गोल सेट करना, राइट? एंड करियर गोल के बिना लाइफ में सब कुछ इम्पॉसिबल है। आप जब छोटे होते हो तो आपके मम्मी डैडी डिसाइड करते हैं कि आपको कौन से मीडियम में पढ़ाना है। एंड जब तक आप 10th तक आते हैं तब आपका इतना लेवल हो चुका होता है, आप माइंड से इतने प्रिपेयर हो चुके होते हो कि आप समझ सकते हो कि आगे मुझे कौन सा करियर चूज़ करना है, मेरी हॉबी किस में है, मुझे कौन सा स्ट्रीम चूज़ करना है, कौन सी कॉलेज में जाना है। बट मोस्टली ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि स्टूडेंट जो है वो 10th या 12th के रिज़ल्ट पर डिपेंड रहता है। किसी से भी पूछ लो, वो बोलता है कि वो 10th या 12th में जितने भी परसेंटेज आएंगे उस पर डिपेंड रहेगा कि मैं आगे कौन सा स्ट्रीम लूँगा। ठीक है, इंजीनियर कोर्स करना है, किसी नेवी में जाना है, कोई गवर्नमेंट कोर्स करना है। तो ये क्या सही है कि आप परसेंटेज पे ही अपना करियर गोल सेट करो? अगर आपको अपना करियर गोल सेट करना है तो आपको अपनी स्टूडेंट लाइफ यानी कि अर्ली एज से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा। वो कैसे? सपोज़ 6th या 7th या 8th स्टैंडर्ड में आते आते आपका मेमोरी लेवल इतना हो चुका होता है, आप इतने मैच्योर भी हो चुके होते हैं कि आप खुद को समझ सको कि मेरी रुचि किस में है, मुझे कौन सी चीज़ करना ज़्यादा पसंद है, राइट? तो जो चीज़ आपको करना ज़्यादा पसंद है, जिसमें आपको हैप्पीनेस मिलता है, जो चीज़ करने से आप खुश होते हो, ठीक है, और जिसमें आपको आगे बढ़ना है, उस पर आप अपना फोकस लगाओ। आप अपना फोकस उस चीज़ में लगाओगे तो ऑटोमेटिकली आप इतना प्रिपेयर करोगे, आप एग्ज़ाम के लिए इतना प्रिपरेशन कर दोगे, अपनी सेल्फ को इतना प्रिपेयर करोगे कि आपके परसेंटेज जो आपने डिसाइड किया है उतने ही आएंगे। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। लेकिन अगर आपने कोई भी प्रिपरेशन नहीं की है, सिर्फ सबकी जगह सबकी नकल करने में आप जुट जाते हो कि चलो एग्ज़ाम है, पास करना है, पास हो जाए तो अच्छा है, फेल नहीं करना है, 1 साल बर्बाद नहीं करना है, ऐसी सोच रख के अगर आप एग्ज़ाम देने बैठोगे तो आपने डिसाइड किया हुआ परसेंटेज कभी नहीं आएगा। और अगर कम परसेंटेज आते हैं और आपको साइंस लेना है तो आप क्या सोचोगे? साइंस के लेवल का ये परसेंटेज नहीं है तो चलो अभी मैं कोई कॉमर्स या आर्ट्स स्ट्रीम ले लेता हूँ। तो वहाँ पर ही आपका करियर गोल ख़त्म होता है। मतलब कि आपने जो सोचा है उससे आप दूसरी लाइन पे चले जाते हो, राइट? सो अर्ली एज से ही आप अपने आप को इतना प्रिपेयर करो, अपने माइंड को इतना सेट करो करियर गोल के लिए, ताकि कॉलेज के ख़त्म होने तक आपको पता चल जाए कि मुझे करना क्या है, किस फील्ड में मुझे जाना है, गवर्नमेंट में जाना है, प्राइवेट जॉब करनी है या फिर खुद का कोई बिजनेस करना है। मोस्टली क्या देखा जाता है कि स्टूडेंट्स एक दूसरे की कॉपी करते हैं कि मेरे फ्रेंड ने ये कॉलेज या यूनिवर्सिटी या स्कूल में एडमिशन लिया है तो मुझे भी वहीं जाना है, उसने ऐसा स्ट्रीम लिया है तो मुझे भी सेम वही करना है, कंपनी मिलेगी। लेकिन कंपनी का मत सोचो, अपने खुद का सोचो कि तुम्हें आगे क्या करना है। अच्छा चलो, अपने फ्रेंड की नकल करने से क्या तुम्हें सेम जॉब और सेम बिजनेस में प्रॉफिट मिलेगा उसके जैसा? नहीं, क्योंकि आप दोनों का मेमोरी लेवल अलग अलग रहता है, डेस्टिनेशन भी अलग अलग रहती है, तो उसके हिसाब से ही आपको अपना माइंड सेट करना पड़ेगा। और ज़्यादातर आप देख लो कि पूरे वर्ल्ड में जो भी बिजनेस में सक्सेसफुल हुआ है, आप उनका पास्ट देखो। मोस्टली ये देखा गया है कि जिसको भी इकोनॉमिकली कंडीशन जिसकी वीक रही है, राइट, वो ही आगे बढ़ पाया। क्यों? क्योंकि उसने अपने फैमिली को आर्थिक दौर से गुजरते हुए देखा है, प्लस उसने ये देखा है कि खुद को पढ़ाने के लिए अपनी फैमिली ने क्या क्या सेक्रीफाइस किए हैं। सो वो प्रिपेयर हो जाता है 3 चीज़ के लिए। फर्स्ट, कि फैमिली को खुश करना है, करियर गोल सेट करना है और उन्हें सारी खुशियाँ देनी है। सो आप देख लो, कोई भी बिजनेस पर्सन, टॉप लेवल का बिजनेस पर्सन, टॉप लेवल का जॉब पर्सन जिसकी पोस्ट ऊंची है, वो सब आप नोटिस कर लो और उनका पास्ट देखो और फिर सोचो कि उन्होंने ऐसा क्या किया कि आज वो अपने जो भी ड्रीम है वो उस तक पहुंच पाए हैं। जबकि दूसरी साइड हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जिन बच्चों को मांगने पर मिल जाता है उनके पेरेंट्स से या किसी भी फैमिली मेम्बर से, वो बच्चे हमेशा ही दूसरों पर ही डिपेंड रहते हैं। क्योंकि
खुद से क्या करना है वो उनको पता ही नहीं होता है। स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ वो कभी सीरियस ही नहीं होते हैं अपने करियर गोल के बारे में। बस इसने ये लिया, मुझे ये करना है, बस किसी की नकल ही करते रहो, किसी के कंपनी मिले वैसा कुछ काम करो, एन्जॉयमेंट करो, क्योंकि स्कूल और कॉलेज लाइफ होती ही ऐसी है। लेकिन थोड़ा सीरियस बन के अगर आपने अपना जो ड्रीम है वो सेट किया होता है, तो इन फ्यूचर अगर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जॉब की या बिजनेस में, तो आप उसके लिए वर्क कर सके कि हाँ भाई मुझे इसमें जाना है। लेकिन ये जो बच्चे डिपेंड रहते हैं जिन्होंने कभी स्कूल और कॉलेज लाइफ को सीरियस नहीं लिया होता है, जबकि ऐसे बच्चे को कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, लेकिन कभी वो सीरियस नहीं हुए खुद के गोल के बारे में, उन्होंने कभी डिसाइड नहीं किया कि मुझे करना क्या है, तो अपॉर्चुनिटीज़ होने के बावजूद भी वो डिसाइड नहीं कर पाते कि मुझे किस अपॉर्चुनिटी को चूज़ करना है, किस में मुझे आगे बढ़ना है, और वहीं पर वो उसे मिस कर देते हैं और फिर घूम फिर कर वो ब्लेम करते हैं, दोष देते हैं, फर्स्ट फैमिली को, दूसरा लक को और आखिर में सिस्टम को। सो ये सारा जो चक्कर है ब्लेमिंग का, ये यूं ही चलता जाता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि जो भी जैसी भी जॉब मिले, जैसा भी काम मिले, जितनी भी सैलरी मिले, वो बंदा उसे करने लगता है और कहीं ना कहीं वो डिमोटिव हो जाता है, वो डिप्रेशन में भी थोड़ा थोड़ा रहने लगता है। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि जो मेरा फ्रेंड है या मेरी फ्रेंड है वो आज किस लेवल से किस लेवल तक है, उसने ऐसा क्या किया और आपने ऐसा क्या किया कि आज आप दोनों में इतना डिफरेंस है, बैलेंस नहीं है। वो भी एक बात है। और अगर आप फिर ऐसी जॉब करने के बाद में थोड़ा थोड़ा अगर अपने माइंड को सेट करते हो और सोचते हो कि अभी मेरा करियर क्या है, मुझे मेरा गोल क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा ड्रीम क्या है, मेरी एम्बिशन क्या है, वो सारे सवाल के जवाब अगर आप ढूंढने निकलते हो, फिर एक दिन ऐसा आता है, एक टाइम ऐसा आता है कि आपके माइंड में इतनी सारी चीज़ों ने कब्जा कर लिया होता है कि उनमें से सिर्फ नेगेटिविटी ही निकलती है और आपको अपनी मंजिल, अपना रास्ता ढूंढने में एक बाधा रूप होती है। ठीक है, एक नेगेटिविटी का वेव डालती है। सो वहाँ पर वो पॉसिबल नहीं होता है। फिर बंदा क्या है कि धीरे धीरे टेंशन लेने लगता है और धीरे धीरे ये सारी जो चीज़ें वो डिप्रेशन की ओर चली जाती है। और इंडिया में डिप्रेशन का लेवल में आई थिंक फर्स्ट पर लेवल पर ही है इंडिया ऑलमोस्ट। और किसी बंदे को किस केसेस में क्या होता है कि किसी को पता ही नहीं चलता कि वो रियल में डिप्रेशन में है, डिप्रेस्ड माइंड है उसका। लेकिन हमें इन सारी नेगेटिविटी को दूर करना है, पॉजिटिविटी रखनी है। पॉजिटिविटी कैसे रखते हैं कि जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो ही माइंड में सेट करो, बाकी सब कुछ आप गो अवे कर दो। ओके, सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि आपको अपनी स्कूल लाइफ में ही, स्कूल के टाइम से ही, अर्ली एज से ही अपने माइंड को सेट करना पड़ता है। एक केस मैंने ऐसा भी सुना है कहीं पर कि एक बंदा था जो 7वीं कक्षा से यूपीएससी जीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है और आज वो फाइनली उसमें सिलेक्ट हो चुका है। सो आप सोचो ये कितनी अर्ली एज है। तब तो हम शायद खेलते कूदते रहते हैं, कोई भी सीरियसनेस नहीं होती है लाइफ में कि स्कूल क्या है, कॉलेज क्या है, राइट। सो आपको अभी से, ये सारी जो जनरेशन है ना आजकल की, उनको अभी से ही, स्टूडेंट लाइफ से ही अपने करियर गोल को सेट करना पड़ेगा। अपने माइंड को इस तरह से सेट करो कि आगे जाके अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उस पर यूं वर्क कर सके और आप अपना करियर आराम से सिलेक्ट कर सकते हो, जिसमें कोई भी अड़चन आपको नहीं आएगी। और दूसरा ये है कि अगर कोई बंदा डिमोटिव हो रहा है, उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, उसको अपने करियर का कुछ पता नहीं है, तो क्या होता है कि कई सारे लोग सजेशंस देने लगते हैं कि हाँ भाई वहाँ नौकरी कर लो, आपको नौकरी का एक्सपीरियंस मिलेगा, वहाँ जॉब कर लो, आपको कोई बिजनेस प्लान्स मिलेंगे। लेकिन आपका उसमें ध्यान ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपको खुद को ही नहीं पता है कि आपको जाना कहाँ है, कौन सा रास्ता आपको चूज़ करना है। जब यही आपके लिए मैटर नहीं करता है तो कोई भी कितने भी सजेशंस दे, उससे आपको कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन जब आपको अपना गोल पता होता है तो आपको कितने भी लोग सजेशन देने आए, आप उस पर ध्यान ही नहीं दोगे, क्योंकि आपको अपना रास्ता खुद ही मिल जाएगा, वो रास्ता खुद ही बनता चला जाएगा और आप 1 बाय 1 अपनी मंजिल को पार करते जाएंगे। हाँ, परेशानियाँ आएंगी, सबकी लाइफ में आती हैं, सबकी लाइफ में परेशानियाँ होती है। कोई भी कंप्लीटली 100% खुश नहीं होता है, कोई भी नहीं, मैं भी नहीं, आप भी नहीं। लेकिन अपना एक करियर गोल सेट करना ही पड़ता है। और अगर आप इसमें आपको पता नहीं चल रहा है कि मेरा करियर गोल क्या है, मुझे पता ही नहीं है, तो आप एक काम करो, आपको जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है या बचपन में आपको जो चीज़ करने में मज़ा आता था,
या फिर आपको जो ड्रीम आपने देखा होगा शायद कभी भी, आप अपने माइंड को उस बैक टाइम में लेके जाओ, ठीक है। और जो चीज़ में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है वो चीज़ आप वापस करो, वापस ट्राई एंड ट्राई विल बी सक्सेस, सुना होगा ना। तो उसमें से आपको श्योर आपका कोई ना कोई गोल, कोई ना कोई ड्रीम, एम्बिशन, लक्ष्य कुछ भी मिल जाएगा 100%, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। आपने एक मूवी देखी होगी ना, 3 इडियट, उसमें वो जो फोटोग्राफर है वो इंजीनियर कर रहा होता है, लेकिन उसमें उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। फैमिली वालों के खिलाफ जाकर भी फाइनली उसने अपनी फोटोग्राफी करियर को चूज़ किया। हाँ, उसमें सैलरी कम थी, जो 4 व्हील थी वो छोटी थी, उसका हाउस छोटा था, लेकिन उसे जॉब सेटिस्फेक्शन था। क्यों? क्योंकि उसने अपनी ड्रीम जॉब को चूज़ कर लिया था, उसे पा लिया था, राइट। सो ये मैटर नहीं करता है कि पैसे जिसमें ज़्यादा हो वो करियर होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। जिसमें आपको जॉब सेटिस्फेक्शन, बिजनेस सेटिस्फेक्शन मिले वही आपका करियर गोल होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि लक ही सब कुछ होता है, आपकी मेहनत भी तो कुछ चीज़ होती है ना। जब आप अपने एफर्ट का 100% दोगे तो डैम श्योर कि आपका लक भी उसमें 100% अपना एफर्ट डालेगा, और दोनों चीज़ मिलकर फाइनली आप अपने करियर गोल, अपने ड्रीम तक पहुंच पाओगे। एंड आप अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड सारी सोसाइटी को प्राउड फील कराओगे एंड एक रोल मॉडल बन पाओगे। So let's start to prepare your soul and your mind for your next level career goal. Best of luck, students.